आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का रहने वाला एक शख्स न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ वोट पाकर। अमेरिका का इतिहास बदल दिया है। जिस जोहरान ममदानी को इजराइल विरोधी करार दिया जा रहा है, उस जोहरान ममदानी को यहूदियों ने भी वोट किया। सबसे बड़ी क्रिश्चियन मेजोरिटी ने उसे पलकों पर बिठा लिया। हर कौम और हर नस्ल के लोगों ने जोहरान ममदानी को वोट देकर अमेरिका का इतिहास बदल दिया है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन जीतकर न सिर्फ मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड को सबक सिखाया, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की ज़ायनिस्ट लॉबी को भी करारा जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंसूबे में बुरी तरह नाकाम रहे और जोहरान ममदानी को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश की, जितना ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की, जितना ज्यादा उस पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए, उसके खिलाफ एजेंडा चलाया था, सबका सब धराशाही हो गया और जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। भारत की गोदी मीडिया को पता नहीं कौन से चुचुंदर ने काट लिया है, जो दुनिया में किसी भी मुस्लिम शख्स का नाम सुनकर उछल पड़ते हैं। ये समझ में नहीं आता कि आखिर एक भारतीय मूल का मुस्लिम शख्स अगर अमेरिका का मेयर बन गया तो गोदी मीडिया को इससे क्यों दिक्कत होने लगी। जोहरान ममदानी फिलिस्तीन की हिमायती है। जोहरान ममदानी ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ बोलते हैं। जोहरान ममदानी अमेरिका के पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं। वो आम लोगों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, दवाई दुकान की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। शायद इसलिए गोदी मीडिया को जोहरान ममदानी से बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। जोहरान ममदानी को भारतीय मीडिया में हिंदू विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि जोहरान ममदानी भारत में होने वाले मुस्लिम विरोधी घटनाओं का खुलकर आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी की आलोचना भी करते हैं। गुजरात दंगों के लिए वो नरेंद्र मोदी को मुजरिम मानते हैं। लिहाजा गोदी मीडिया जोहरान ममदानी के खिलाफ अपना एजेंडा चला रही है और उन्हें हिंदू विरोधी कह रही है। गोदी मीडिया एजेंडा चलाने के लिए ही जानी जाती है। जिस तरह से अमेरिका में पूंजीवादी लॉबी हावी है, ठीक उसी तरह से अब भारत में भी पूंजीवादी लॉबी पांव पसार रही है और गोदी मीडिया पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुकी है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूंजीपति किसके साथ खड़े हैं या पूंजीपतियों के साथ कौन खड़ा है, पर सवाल है कि मोदी का विरोध करना ही क्या हिंदू विरोध माना जाएगा। जिस जोहरान ममदानी की वालिदा खुद हिंदू है, जिसकी परवरिश हिंदुस्तानी माहौल में हुई है, जिसे हिंदी भी आती है, उर्दू भी आता है और अंग्रेजी तो अमेरिका की जबान ही है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव के लिए हिंदी में प्रचार करेंगे, हिंदी में लोगों से बातचीत करेंगे, हिंदू मंदिर में जाकर लोगों से मुलाकात किया, उनके बीच अपना प्रचार किया और उनका प्रचार करने वालों में खुद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी भी शामिल है। इजरायली मीडिया ममदानी को यहूदी विरोधी बता रही है, तो वहीं गोदी मीडिया ममदानी को हिंदू विरोधी बता रही है। लेकिन नजर उठाकर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जोहरान ममदानी के बारे में बहुत ही तारीखी अल्फाज लिखे जा रहे हैं। जोहरान ममदानी की कामयाबी और उनके मेहनत का जिक्र भी किया जा रहा है। जोहरान ममदानी कोई अरब या अमेरिकी मूल के नहीं है, बल्कि भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, जिनके बाप गुजराती हैं और माँ फिल्मी जगत की जानी मानी हस्ती है। जोहरान ममदानी ने महज 34 साल की उम्र में अमेरिका के पूंजीवाद को घुटनों पर ला दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जोहरान ममदानी की जीत को अमेरिका के इतिहास की बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश किया है। वहीं अरब और इजरायली अखबार अपना अलग अलग राय पेश कर रहे हैं। इजरायली अखबार जहां ममदानी की मुस्लिम पहचान को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, यहूदियों को डरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरब के अखबार एक फिलिस्तीन हिमायती और इंसाफ परस्त शख्सियत के तौर पर जोहरान ममदानी को इज्जत दे रहे हैं। ममदानी की इस जीत के बारे में अरब और इजरायली मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। अरब मीडिया ने जोहरान ममदानी की जीत को तारीखी जीत करार दिया है। अरबी मीडिया ने उनके न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर होने की जानकारी को हाईलाइट किया जा रहा है। कई चैनलों ने ममदानी के समर्थकों के जश्न को दिखाया है। कतर की अल जजीरा वेबसाइट ने लिखा, कम्युनिस्ट कहे जाने वाले मुस्लिम ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया। अल जजीरा के चैनल ने ममदानी के समर्थकों के जश्न की झलकियां दिखाई और इसे गैर मामूली और तारीखी इलेक्शन करार दिया। अल जजीरा न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया और कई दशकों में ये न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के लिए हुई सबसे ज्यादा वोटिंग थी। इसी तरह अल अरबिया टीवी ने इस वोटिंग का लाइव कवरेज किया। अल अरबिया टीवी के मुताबिक तकरीबन 60% वोटिंग हुआ है। न्यूयॉर्क के हिसाब से ये बड़ी तादाद है। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक ममदानी ने नौजवानों को बड़ी तादाद में वोट देने के लिए कहा।
लंदन से चलने वाली अल कुद्दस अल अरबी वेबसाइट ने लिखा कि ममदानी की जीत शहर में प्रोग्रेसिव पॉलिसी के नए दौर की शुरुआत करेगी। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी ने सुबह 4 बजे से ही बुलेटिन में इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया। अल अरबिया ने ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बयानबाजी का जिक्र भी किया। अल अरबिया और यूएई के स्काई न्यूज अरेबिया वेबसाइटों ने ममदानी को ट्रंप का कट्टर विरोधी बताया। स्काई न्यूज अरेबिया ने उनके तकरीर का हवाला दिया, अगर कोई ये दिखा सकता है कि देश को धोखा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हराया जाए तो वो यही शहर है। अल जजीरा ने कहा कि ममदानी ने ट्रंप को ललकारा। वहीं रूस के आरटी अरबी और ईरान के अल आलम टीवी ने भी ममदानी के भाषण में ट्रंप और इसराइल की तनकीद का जिक्र किया। आरटी अरबी ने उन्हें वो मेयर करार दिया जिसने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने और ट्रंप की इसराइल की पॉलिसी पर हमले की बात की थी। वहीं मिस्र के अल गद टीवी ने अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के बयान का हवाला दिया। सैंडर्स ने कहा था कि ममदानी ने आज के दौर में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़े सियासी बदलाव किया है। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिए बयान की भी जिक्र किया था। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिए बयान का भी जिक्र किया था। वहीं अगर इजरायली मीडिया की बात करें तो इजरायली मीडिया ने जोहरान ममदानी की मुस्लिम पहचान पर ज्यादा जोर दिया और उनकी इजराइल के खिलाफ नजरिए का जिक्र किया है। एक दक्षिणपंथी चैनल ने उन्हें फिलिस्तीन समर्थक कहा। हिब्रू अखबार इजराइल हायोम ने उन्हें सबसे प्रमुख एंटी ज़ायनिस्ट विरोधी के तौर पर पेश किया है। इजरायली चैनल 14 न्यूज की हेडलाइन थी, फिलिस्तीन समर्थक ममदानी ने अपनी जीत का भाषण अरबी भाषा में शुरू किया। लाइव कवरेज में चैनल ने कहा कि बीते 20 सालों में अमेरिका में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ी है और ममदानी की जीत उसी का नतीजा है। इजरायली मीडिया और उनके पत्रकार यहां तक जिक्र कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क के 16 से 30% यहूदी वोटर्स ने ममदानी को वोट दिया। इजरायली मीडिया यहां तक सवाल कह रहा है कि क्या अब यहूदी न्यूयॉर्क छोड़ देंगे। खैर, जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया है। बहुत से लोगों को जोहरान ममदानी की इतनी बड़ी जीत हजम नहीं हो रही है। जोहरान की जीत पर भारत की गोदी मातम कर रही है, इजरायली मीडिया भी मातम कर रही है। जिस अमेरिकी मीडिया ने ममदानी के खिलाफ लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हाथ से खाना खाने पर उसका मजाक बना रही थी, वही जोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में क्या हैदराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, रकीब दोनों जहां में जलील क्यों होता, रकीब दोनों जहां में जलील क्यों होता, किसी के बीच में कम वक्त अगर नहीं आता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।